आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा। देखिए, आत्मा का विषय तो लगभग हमारा प्रतिदिन ही चर्चा में बना ही रहता है। आत्मा परमात्मा ये दो चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है, परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया है। यानी कि ये दोनों सत्ताएं चेतन है। जैसे हम परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहते हैं, आत्मा के लिए सच्चिदानंद नहीं सत्य चित्त कहा जाता है। और जबकि ये जो माया है, माया के तीन गुण हैं, इनको केवल सत्य कहा जाता है। इसलिए एक शब्द सच्चिदानंद परमात्मा के लिए अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है। शास्त्रों में भी इस सच्चिदानंद शब्द पर बहुत चर्चाएं आती हैं और इस सच्चिदानंद शब्द में ही संपूर्ण शास्त्रों का एक निचोड़ कह लो, एक ही शब्द में। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का ज्ञान तब तक ही अपनी मूल स्थिति में रहता है जब वो परमात्मा के सम्मुख होती है। क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सम्मुखता होते ही आपको हमें आनंद भी मिलता है और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। देखिए, ज्ञान आवृत नहीं होगा तभी तो आपको हमें आनंद मिलेगा। एक बहुत साधारण सी देखिए कुछ शब्दों की स्थितियां होती हैं। ये सभी शब्दों के जो एक अर्थ है, भावार्थ है। अक्सर मेरी चर्चाओं में देखिए भावार्थ शब्द बार बार इस्तेमाल होता है। इतना शास्त्रों में भी देखिए कभी कभी मुझे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन मेरी अब तक की जो 1800 के आसपास वीडियो प्रसारित हुई हैं, मैं अक्सर भावार्थ पे विशेष जोर देता हूँ। क्योंकि कभी कभी कोई भाई बहन देखिए बहुत से कुछ ऐसे प्रश्न कर देते। आरंभिक स्थितियों में मैं भी कुछ देखिए एक क्योंकि मायाबद्ध हूँ। अब ज्ञान की स्थितियां भले ही परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहने से निरंतर सही स्थिति बनी रहती, फिर भी देखिए एक मायाबद्ध कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश में अज्ञानता में आ ही जाता है। तो इसलिए आज हमने देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से ये जो हम बार बार कहते रहते हैं कि नीचे की जोनियां अचेत हैं, मनुष्य जोनि को सचेत रखा हुआ है। ये अलग बात है कि देखिए कुछ पशु पक्षी मनुष्य से भी ज्यादा सचेत हैं और कुछ मनुष्य देखिए पशुओं से भी ज्यादा अचेत की स्थिति में आज कलयुग में दिखाई देते हैं। देखिए, ये शब्द हो सकता है एक प्रथम दृष्टिकोण में सुनने में बड़े अजीब से लग रहे हो। ये संसार में देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियां नजर आती, क्योंकि लोगों का खाना पीना बिगड़ गया, लोगों की दिनचर्या बिगड़ गई है। ये जो 24/7 की स्थितियां भोगों के प्रति आप देख रहे हो और मादक पदार्थों का जिस अनुपात में ये जो एक सेवन बढ़ता जा रहा है, तो कुछ ऐसी ही स्थितियां, परिस्थितियां आप समाज में देखने को आपको मिलेंगी। और कभी कभी तो हमने देखिए समाज में कुछ ऐसे बेहोश लोगों को भी देखा होगा जो सड़क के किनारे देखिए एक अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। रात को कब कितनी एक शराब का सेवन कर लिया, घर पहुंचने की स्थिति में ही नहीं थे, सड़क के किनारे ही कुछ उनकी ऐसी अवस्था आपको देखोगे। देखिए, ये सभी स्थितियां मैं बार बार समझा रहा हूं कि इन सभी स्थितियों पर आपने केवल चिंतन करना है। आज मैंने देखिए पहली बार ये आत्मा शब्द को देखिए 3 अलग अलग वर्णों में डिजाइन से कुछ ऐसा बनाया है ताकि ये जो मैं प्रतिदिन अपने शब्दों को एक दिशा देता हूँ कि पशु पक्षी की ये स्थितियां हैं, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे। क्योंकि हमने देखिए वनस्पति के नीचे क्या लिखा है, जमा का निशान लगाते हुए, जिसका अभिप्राय क्रमशः जोनियों से है। क्योंकि मैंने कीड़े के साथ देखिए मकोड़े नहीं लिखा। अब कितने ही रेंगने वाले जीव हैं। अक्सर आप देखोगे ना, मैं बार बार अपनी चर्चाओं में ही कहता हूँ कि वनस्पति में ये देखिए पेड़ पौधे सब कुछ आ जाता है। ये छोटे छोटे जो हम वनस्पति देखते हैं ना, घरों में गमले भी लगाते हैं, कोई कहते हैं ना
एक इंडोर प्लांट होते हैं, या आप किसी भी प्रकार के, अब जो हम घर पे देखिए प्रतिदिन सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो आयुर्वेदिक में एक जड़ी बूटियों द्वारा आपके हमारे इलाज होते हैं, यानी कि ये सब वनस्पति में आ जाती है, जिसको शास्त्रों में ही देखिए 20 लाख तरह की एक संख्या बताई गई। और इसी तरह ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये कीड़े मकोड़ों का अभिप्राय देखिए रेंगने वाले जीवों से है। अक्सर कभी कभी आपने अपने जीवन में ऐसा सुना होगा या देखा भी होगा कि कभी कभी कोई फल में, सब्जी में, अब बैंगन में, बंद गोभी में अक्सर आप देखोगे ना कि काटते समय कुछ ऐसे जीव निकल आते, तो ये उनकी एक उन्नति होती है। देखिए शास्त्रों में ये सभी चीजें स्पष्ट रूप से मेरे पर्दे में नहीं आई, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से ये शास्त्रों पर मैं निरंतर जो शोध करता रहता हूँ, ये शोध करने की स्थिति होने पे ही तो मैं देखिए प्रतिदिन ही कोई भी संसारी शब्दों के ऊपर जब मैं चर्चा करता हूँ तो उसकी 3 स्थितियाँ, एक संभावित स्थितियाँ मैं उनमें ढूंढता हूँ, क्योंकि ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है। शास्त्रों की जो जो स्थितियाँ हैं, देखिए शास्त्रों में 3 ही तत्वों का ज्ञान है, आत्मा, परमात्मा, ये चेतन सत्ताएं। आत्मा साधारण चेतन तत्व है और परमात्मा को परम चेतन कहा गया। परम चेतन का अभिप्राय परम सत्ता केवल एक ही होती है, 2, 4, 10, 20 नहीं होती। इस बात को आप हमें कुछ देखिए सैद्धांतिक बातों को आपको में दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए रखना होगा, अन्यथा ये ज्ञान की चर्चाएं देखिए आप सुनते हो फिर दूसरे कान से वो निकल जाती हैं, क्योंकि हम उन सभी स्थितियों को गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए तो हम कभी कभी एक हमने वीडियो बनाया था ना कुछ दिन पहले या 1-2 महीने पहले, कि हम परमात्मा को पार्ट टाइम में एक संबंध अपना रखते हैं, फुल टाइम संबंध आपका हमारा किस है? संसार से है, विषय भोगों से है। या यूं को कि पार्ट टाइम आपका हमारा सत्वगुण है, सत्संग है, ये शास्त्रों का अध्ययन है। इसलिए तो देखिए जो पार्ट टाइम लोग इन स्थितियों पर अपना समय लगाते हैं, ऐसे मनुष्य देखिए इन वीडियो को भी आरंभ से अंत तक सुनते नहीं, बीच में से सुनी, 2-4 शब्द सुन लिए, और कभी कभी तो जो मनुष्य देखिए आरंभ से अंत तक सुनते भी नहीं है, ऐसे कुछ मनुष्य देखिए इन वीडियो को लाइक भी कर देते हैं, कमेंट्स भी लिख देते हैं, शेयर भी कर देते हैं। इस पर भी हमने एक कुछ दिन पहले एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक वीडियो प्रसारित किया था। लेकिन ये सभी स्थितियां कोई एक बुरा मानने की स्थितियां नहीं, इन सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य विचार नहीं करता, देखिए मैं भी इन सभी परिस्थितियों से निकल कर ही यहाँ तक पहुंचा हूँ। यानी हम सभी भाई बहनों को अपने गिरेबान में, अपने अंतःकरण में जहाँ जहाँ कुछ कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को हम जितना जितना दूर कर सकते हैं वो करना चाहिए। यही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। अक्सर मैं कहता हूँ कि मनुष्य जोनी में ही हम आध्यात्मिक उन्नति के जितने दरवाजे खोल सकते हैं, जितनी सात्विक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, यही तो आपकी हमारी शुद्ध कमाई है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और ये जो हम संसार में कमाई करते हैं, धन की, प्रॉपर्टी की, और भी देखिए कितने ही तरह के हम निवेश करते हैं, ये सभी भौतिक स्थितियां ये मरने के साथ ही, क्योंकि आपका हमारा शरीर देखिए भौतिक है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, जितने भी संसार के देखिए बड़े से बड़े सुख हैं, आजकल देखिए भारत में ये जो कुछ दिन पहले अभी वो G20 का एक सम्मेलन सा, एक राजनीतिक गलियारों में अक्सर ये चर्चाएं होती है ना G20 के सम्मेलन की, तो इन सभी स्थितियों में देखिए कोई बड़े से बड़े देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से कितना भी बड़ा देखिए उद्योगपति हो, इन सभी स्थितियों पर जब तक हम ज्ञानपूर्वक विचार नहीं करते, क्योंकि आज हमने देखिए आत्मा के जो 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई हैं, उनके नीचे हमने देखिए जैसे आ के नीचे हमने वनस्पति लिखा है, जमा
का निशान लगाते हुए कीड़े मकोड़े कीट पतंगे लिखे हैं। ये सभी जोनियां लगभग उसी के अंतर्गत ही आ जाती है। यानी कि देखिए, ये इनमें बहुत ही लगभग नहीं के बराबर ही आत्मा का एक विकास कहो, ज्ञान की स्थितियां कहो, वो लगभग ऐसी अचेत की होती है। हालांकि देखिए, ये जो मेरा आ शब्द को दिखाना मेरी एक मजबूरी है, अन्यथा मुझे देखिए आ का एक छोटा अक्षर भी अगर मैं दिखाऊं तो वो फिर मेरी चर्चा का डिजाइन बन नहीं सकता था। ये केवल मैंने 3 स्थितियां मात्र एक संकेत रूप में समझाने के लिए रखी है, ताकि हम इन 84 लाख प्रकार की जोनियों में ये आत्मा की जो स्थितियां हैं, भले ही आत्मा अपना एक ज्ञान स्वरूप की स्थिति, लेकिन जैसे जैसे ये माया का अभिप्राय देखिए तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों से है। ये 2 गुण बंधनदायक है। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। हालांकि शास्त्रों में देखिए पदार्थों की कहीं कोई निंदा नहीं है, लेकिन जब हम मर्यादा का एक जो स्थिति है, अमर्यादित स्थितियों में हम पदार्थों का ही भोग करने लगते हैं, तो फिर ये पदार्थ अपने स्वभाव के अनुसार आपके हमारे ज्ञान को आवृत करते हैं। आवृत का मतलब क्या है कि हम अचेत होते जाते हैं। अक्सर आप जब ब्याह शादियों में जाते हो, वहाँ आपका खाना पीना जब बिगड़ जाता है, जब आप संसारी विषय भोगों में जब गहरे तल पर एक भोग विषयों में लिप्त रहते हो, तो आप अपने आप में ही देखिए प्रमाद की स्थिति, आलस्य की स्थिति, ये सभी स्थितियां देखिए कोई आपके हमारे ज्ञान को दीपक जलाकर नहीं रखती, ये क्रमशः बुझाने लगती। और आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, ये नशे के पदार्थ लेते हुए अपने आप को अच्छी स्थिति में, भले ही एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों में एक मनोरंजन की स्थिति ढूंढता है। अक्सर इन स्थितियों को देखिए कलयुग में लोग आनंद का नाम भी दे देते हैं, जबकि आनंद की स्थिति तो देखिए इस माया में ही नहीं है। अभी कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, 1/100 भौतिक सुख, यानी कि संसार में किसी के पास सब कुछ हो, वो राष्ट्रपति भी है, वो एक युवा अवस्था में भी है, सभी उसका कहना मानने वाले हैं, यानी कि सभी परिस्थितियां उसके अनुकूल हैं, जो चाहता है वो उसको मिल जाता है। तब भी इस भौतिक प्रकृति के सुखों को आनंद का देखिए मात्र 1% ही आप समझ सकते हो। देखिए, अब मैं बार बार बीच में कहता हूँ ना, आपको भाई केवल इशारे समझने हैं, भावार्थ समझने हैं। केवल शब्दों को मात्र पकड़ने से आपको हमें ज्ञान की स्थितियां में हम अपने आप को स्थित कर नहीं सकते। ये बहुत ही देखिए सूक्ष्म स्थिति है। इसीलिए तो आज हमने देखिए आत्मा की 3 अलग अलग स्थितियां ये ज्ञान के स्तर पर एक अलग अलग दर्शाने का मैं एक प्रयास करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखिए आ के नीचे ये लगभग पूर्ण रूप से आत्मा की जब अचेत स्थितियां होती हैं। अब देखिए वनस्पति तो आपके हमारे जीवन के एक शास्त्रों में ही एक भोजन की स्थितियां समझाएगी। अब वनस्पति पेड़ पौधे जी सब कटते रहते, नए उगते रहते। हालांकि मेरा देखिए कोई ऐसा कोई आपको संदेश नहीं है कि हम पेड़ पौधों को काटना आरंभ कर दें, लेकिन ये समझाने के लिए हमारा आपका जो एक भोजन है, अब रसोई में जितने भी मिर्च मसाले भी आते हैं, ये भी तो वनस्पति को ही सुखाकर बाद में एक आपके हमारे रसोई का एक स्थितियां बनती हैं, जिनको हम अपने पदार्थों को देखिए दाल सब्जी बनाने में, रोटी बनाने में विभिन्न स्थितियों में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि शास्त्रों में वनस्पति आपका हमारा एक भोजन है। ये क्रमशः अचेत जो नहीं है, अचेत का अभिप्राय देखिए ये लिया जाता है कि जब ज्ञान की स्थितियां लगभग पूर्ण रूप से समाप्त है। अक्सर मैं अचेत की इन स्थितियों को तारे के प्रकाश से जोड़ता हूँ, चांद के प्रकाश से थोड़ी एक बीच की स्थिति जोड़ता हूँ, और सूर्य के प्रकाश से एक विशेष स्थिति ज्ञान की जोड़ते हैं। अब आप इन 3 स्थितियों को देखिए आ ता मा से जोड़ सकते हैं।
आह का अभिप्राय एक तारे के प्रकाश के बराबर समझ लो। हालांकि देखिए, तारे का प्रकाश भी अपने आप में कुछ अधिक हो सकता है, लेकिन इनकी स्थितियां वनस्पति, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगों। अब आप मानसून के दिनों में देखिए, थोड़ा ध्यान दो कि छोटे छोटे कितने ही मच्छर होते हैं। एक ही दिन में वो देखिए एक बार जन्म लेते हैं, शायद 2 बार, चाहे 10 बार। यानी कि उनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ एक ही होते हैं। देखिए, एक समझाने के लिए अब मैंने 2 शब्द इंग्लिश में इसलिए कह दिए ताकि बात आपके उम्र भर के लिए दिमाग में रुक जाए कि एक खंबे पे ही कितने मच्छर होते हैं। अब कभी कभी कोई गंदा पानी आप बरसातों के दिनों में देखते हो तो वहाँ कितने ही मच्छर होते हैं। आप अपनी गाड़ी, स्कूटर कुछ लेकर चलते हो तो एकदम वो उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन बहुत ही अल्प होता है। आप और हम जब सड़कों पे चलते हैं तो कितने ही छोटे छोटे जीवों की मृत्यु हो जाती है। देखिए, ये जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, ये निश्चित हैं। इनकी संख्या शास्त्रों में कहीं लिखी नहीं, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ इसलिए क्योंकि आत्मा का जन्म मरण ही नहीं होता, इसलिए घट बढ़ तो सकते नहीं। ये तो संभव है कि देखिए, कहीं मच्छरों की संख्या अधिक हो जाएगी, मनुष्यों की घट सकती है, पशुओं की कम अधिक हो सकती है, पक्षियों की कम अधिक हो सकती है। क्योंकि भौतिक जगत में ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं, पेड़ पौधे, ये सब आ जाते हैं। इसी तरह 11 लाख तरह की देखिए कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, जितने भी आप जीवन में देखते हो, कितने ही प्रकार की आपने तितलियां देखी होंगी, मच्छर, मक्खी, ये सब स्थितियां केवल 11 लाख के अंतर्गत में आती हैं। 20 लाख तरह के देखिए वनस्पति, 11 लाख तरह के, तो ये हो गए 31 लाख। 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के। देखिए, शास्त्रों में जो जो बातें कही गई उनको मैं वैसे का वैसा ही समझाने का प्रयास करता हूँ, और जो सी बातें मैं अपने ज्ञान के स्तर पर परमात्मा के आशीर्वाद से कहने की स्थिति में आता हूँ तो वहाँ मैं साथ में स्पष्ट कर देता हूँ कि ये मेरा अपना एक दृष्टिकोण है, एक तार्किक स्थिति है। इसलिए तो आज हमने देखिए, जो माँ शब्द के नीचे हमने एक शब्द क्या लिखा है, तर्क संगत, इसको हमने मनुष्य से जोड़ा है। क्योंकि मनुष्य तार्किक स्तर पर, यानी कि तर्क के आधार पे उसकी बुद्धि एक विकसित होती है। ये हम बुद्धि के स्तर पर ही तो कार्य करते, जबकि हमने ता शब्द को देखिए पशु पक्षियों के साथ जोड़ा है, और साथ में हमने एक शब्द क्या लिखा है, संवेदना। कि पशु पक्षियों में देखिए संवेदनाएं आरंभ हो जाती हैं। ये मन का थोड़ा थोड़ा आप जागना भी करो। कभी कभी आप देखोगे ना, अब घर में किसी ने देखिए कोई कुत्ता पाला हुआ है, गाय पाली हुई है, या और भी देखिए ये समझने के लिए स्थिति है, तो उनका अपने मालिक से या परिवार के सदस्यों से कुछ एक स्नेह सा उत्पन्न होता है। ये संवेदनाएं होती है जो कि मन के स्तर पर ही एक अपना स्थान ग्रहण करती है। यानी कि ये जो नीचे की स्थितियां हैं, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, समुद्र में रहने वाले, ये सभी स्थितियां क्रम से अचेत समझ सकते, और संवेदना के स्तर पर ये पशु पक्षी। हालांकि देखिए, ये शब्द भी एक मेरे दृष्टिकोण से तो देखिए, जैसे जैसे जोनियों का विकास होता है तो उसमें पक्षी पहले आते हैं, बाद में पशु आते हैं। अब पशुओं की और मनुष्यों की, क्योंकि जन्म लेने की जो एक स्थितियां हैं, ये एक समान है। इसलिए तो कहा जाता है मनुष्यों को सत्संग करना होगा, सत्संग करना होगा, रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ताकि हम ज्ञान में स्थिति में रहें। आपके हमारे भीतर में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे, नैतिकता बनी रहे, इंसानियत जगी रहे, मानवता जगी रहे। ये सभी स्थितियां हम क्यों बार बार कहते रहते हैं, ताकि आपके हमारे भीतर में एक मानवता बनी रहे। अन्यथा कहा जाता है ना, हम भी अपनी चर्चाओं में अक्सर बार बार कह देते हैं, ये सब स्थितियां यदि हम अपने जीवन में नहीं करते तो फिर क्या होता है, फिर हम पशु वृत्तियों में गिर जाते हैं। ये पशु वृत्तियों का अभिप्राय तामसिक स्थितियों से है।
अब नीचे की तो सभी जोनियों को ही तामसी कहा गया है, दंडमयी भी कहा गया है, निकृष्ट भी कहा गया। तो परमात्मा की उन पर सभी नीचे की जोनियों पे, यानी कि 80 लाख प्रकार की जोनियां, क्योंकि अभी मैंने बताया ना 20 लाख तरह के वनस्पति, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव और 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे। और इसी तरह पक्षी देखिए 10 लाख हैं और पशु 30 लाख है। जबकि मनुष्य को एकमात्र कर्म जोनि कहा गया है, साधना जोनि का एक अवसर के साथ जोड़ा गया। और ये जो ऊपर की जोनि है 3,99,999। हालांकि मैं देखिए ऊपर की जोनियों पर कोई विशेष चर्चा नहीं करता, बस एक साधारण सी एक स्थितियां समझाने का प्रयास करता, क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप से मेरे एक समझाने में कहो, क्योंकि नीचे की जोनियों को तो आपको मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ बोध तो होता ही है, भले ही वो 80 लाख का नहीं होता, चाहे वो 800 का होता है, चाहे 8000 का होता है, चाहे वो 8 लाख जोनियों का होता है, कुछ तो अनुपात आपके मेरे प्रत्यक्ष रूप से देखने में आता है। इसलिए मैं इन पर ही अधिक चर्चाएं करता हूँ। लेकिन शास्त्रों में जैसी जैसी स्थितियां समझाई गई हैं उनको हम तकनीकी स्तर पर, क्योंकि ये प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों के ज्ञान को ही मैं देखिए प्रतिदिन बहुत अधिक महत्व देता हूँ। जिसका कारण क्या है, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही कहा है कि इन 3 गुणों के खेल को समझो, इन 3 गुणों के ज्ञान को गुणतम ज्ञान से जोड़ा गया है। ये सभी स्थितियां देखिए शास्त्रों में समझाई गई, लेकिन मनुष्य क्योंकि इन सभी स्थितियों को आरंभिक स्तर पर ही लेता है। एक बार हमने वीडियो बनाया था, गीता पढ़ी हुई है, पढ़ी का मस्त जस्ट वो लाल कपड़े में लपेट के अपने आदर भाव से रख दी है, पढ़ी नहीं, माना उसको आपने रीड नहीं किया। और दूसरी स्थिति क्या है, आपने पढ़ी है, कोई पहला अध्याय पढ़ता, कोई दूसरा, कोई तीसरा, समझ में नहीं आती, यानी कि उस पर हम चिंतन नहीं करते कि ये शब्द किस लिए क्या इशारा करते हैं। और तीसरी स्थिति क्या है कि हमने समझी है, और इस पूरी वीडियो को लगभग मैंने 1 घंटे के आसपास की थी शायद। देखिए पढ़ी हुई है, आपके घर में पढ़ी है, वो जस्ट सिर्फ 1% का महत्व रखती है। आपके अंदर अच्छे भाव हैं, आप शास्त्रों को एक महत्व देते, लेकिन उसके अधिक महत्व क्या कि आप उसको पढ़ो, चाहे आपको समझ नहीं भी आती फिर भी आप पढ़ो, ये उससे 10 गुनी अधिक महत्व रखते। और जब आप पढ़ पढ़ के उनके अर्थों पर चिंतन करते हो, जो जो आपको प्रश्न आपके उठते हैं, आप किसी आध्यात्मिक मित्र से, यानी कि मेरे जैसे भाई बंधु से, या किसी आध्यात्मिक अन्य गुरु से आप पूछते हो, तो अपने भ्रम दूर करते हैं। तो ये स्थितियां समझने की हैं। जैसे जैसे ज्ञान समझ में आ जाता है तो फिर आपके हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है। परिवर्तन क्या है कि हम परमात्मा को पाने की दिशा की ओर चलने लगते हैं कि ये सभी स्थितियां। इसलिए मैंने देखिए मनुष्य के ऊपर एक शब्द लिखा है तर्क संगत। हालांकि आत्मा की देखिए जो 3 स्थितियां में वर्ण रूप में जो दिखाई नहीं, उसको मैंने कहीं भी देखी कोई अलग रंगों से नहीं दिखाया, यानी आत्मा शब्द को अलग अलग वर्ण में भले ही दिखाया, केवल उनके अर्थ समझाने के लिए कि इन इन योनियों में आत्मा के ज्ञान की क्या क्या स्थितियां होती हैं। ये जो जितने भी आवरण हैं, शास्त्रों में 3 आवरण कहेगी। तमोगुण की स्थिति को मल जोड़ा गया। मल का अभिप्राय मैल से होता है। जैसे हम सुबह उठकर देखिए मल त्यागते हैं, ये मल क्या है, एक निकृष्ट स्थिति है। और ये जो विक्षेप है, ये विक्षेप का अभिप्राय देखिए राजसी स्थितियों में। रजोगुण में आपका हमारा मन विषय भोगों में अटका होता है, बटा होता है। जब राजसी विषय सत्संग करते हैं तो उनका मन सत्संग में पूर्ण रूप से नहीं होता, आंशिक रूप से होता है। पूर्ण रूप से कहाँ होता है, विषय भोगों में, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये 5 भोग्य विषयों में जब आपका हमारा ध्यान अटका होता है तो फिर आपका हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक हो नहीं पाता। उस स्थिति को ही देखिए विक्षेप कहा जाता है। और ये जो आवरण की स्थिति है, ये जब सात्विक स्थिति को देखिए, कभी कभी हम कहते हैं ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये मैंने इतनी वीडियो बनाई, ये कभी कभी शब्द में बोलना मेरी भी मजबूरी होती है। या यूं को कि जब तक मैं भी मायाबद्ध की स्थिति में हूँ
तो ये शब्द मेरे द्वारा भी अक्सर भूल दिए जाते हैं। तो ये ज्ञान के अहंकार की भी स्थितियां आप जोड़ सकते हो, यानी कि ये एक प्रकार का आवरण है। भले ही देखिए, मल को काटता कौन है? विक्षेप। अब विक्षेप को कौन काटता है? ये ज्ञान की स्थिति है। अब ज्ञान को धीरे धीरे हमने कैसे उस विशेष अर्थों में देखिए समाप्त करना होता है कि जब हम अहम भाव को, ये जो संसारी अहंकार है, जो हम अपनी मैं को ऊपर रखते हैं। देखिए, शास्त्रों का ज्ञान आप एक अक्षर में भी ले सकते हो। कभी कभी कोई मनुष्य कहते हैं ना, छोटी वीडियो बनाओ। आजकल तो हमने देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में 2-3 मिनट की ही वीडियो भी रखी है, जिसमें हम आपके प्रश्नों को लेते हैं, उनके उत्तर संक्षेप में देते हैं। और ये दो शब्दों का कि हम यदि अपनी मैं को समाप्त कर दें और परमात्मा की मैं को पकड़ लें, तो बस एक ही शब्द में आपको परमात्मा का ज्ञान कहो, शास्त्रों का ज्ञान समझ में आ जाएगा। यानी कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? जल में भी मैं हूं, यानी कि पृथ्वी की गंध मैं हूं, जल का रस मैं हूं। ये सब स्थितियां गीता में एक समझाएगी कि हर जगह मैं ही हूं। इसका अभिप्राय क्या है? परमात्मा की मैं तो देखिए, क्योंकि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। हम सभी भाई बहन देखिए आत्मा के स्तर पर एक देशी है, सर्वव्यापी नहीं है। मैं अगर यहाँ बैठा वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अपने घर बैठे वीडियो सुन रहे हो, तो आप अलग स्थिति में हो, मैं अलग स्थिति में। आत्मा को अनु कहा गया है। केवल ये ज्ञान स्वरूप है, इतनी बात तो सच है। लेकिन ये एक देशी है। आत्मा स्वयं को ही जान सकती है, दूसरे की आत्मा को जान नहीं सकती। लेकिन परमात्मा परम चेतन है, यानी कि परमात्मा आपकी आत्मा को भी जानती है, मेरी आत्मा को भी जानती है, सबकी ही आत्मा को जानती है। जितने असंख्य जीव हैं इस सृष्टि में, जिनकी देखिए संख्या हम लिख ही नहीं सकते। यदि हम एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, एक के आगे एक जीरो लगाई, 10 फिर 100 1000, सारी उम्र मरते दम तक हम जीरो भी लगाते रहे, तो भी देखिए इस भौतिक जगत में जो एक जीवों की संख्या है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए तो शास्त्रों में इनकी संख्या ही नहीं, क्योंकि ये लिखने में संभव नहीं है, समझने में, कहने में। देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, 1 10 100 1000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार, ये कहाँ तक आप जाओगे? क्योंकि अंत में क्या कहते हैं, एक शब्द है असंख्य। लेकिन आत्मा का क्योंकि जन्म मरण नहीं है, इसलिए हम दावे से आप भी कह सकते हो कि ये निश्चित है। देखिए ये सभी स्थितियां हम कभी कभी बीच में इसलिए ले लेते हैं ताकि आपका हमारा मूलभूत रूप से आपकी हमारी जो एक विसंगतियां हैं, बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, अज्ञानता है, वो समाप्त होती जाए। अक्सर मनुष्य देखिए धर्म की स्थितियों में एक आडंबरों में जकड़ा रहता है, यथार्थ ज्ञान से जुड़ नहीं पाता। इसलिए तो हम प्रतिदिन ही देखिए सुबह की चर्चा हो, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा हो, संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ भौतिक विषयों को इसलिए लेते हैं ताकि वो वीडियो का नाम कहो या भौतिक विषय आपको आरंभिक स्तर पे समझ में आ जाते हैं, आपकी एक रुचि बनी होती है। फिर उस रुचि को ही हम उस सिद्धांतिक बातों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने समझना किसको है? प्रकृति के 3 गुणों के खेल को। भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? इन 3 गुणों के खेल को और कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीकियां हैं, इनको समझने में तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी चकरा जाते हैं। ऐसा गीता में ही कहा गया। बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय जिसकी देखिए सात्विक स्थिति बहुत अच्छी मजबूत होती है। तो फिर आप और हम तो देखिए जब रजोगुण में भी रहते हैं, तमोगुण की स्थितियों में भी रहते हैं, आपके हमारे भीतर में कितनी ही बुराइयां रहती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में हम अपनी स्वयं की स्थिति का आकलन स्वयं ही कर सकते हैं। देखिए ये सभी स्थितियों पर आपको में तर्कपूर्वक चिंतन करना होगा। इसलिए मैंने देखिए मनुष्य के ऊपर एक शब्द लिखा है, तर्क संगत। अक्सर मैं कहता हूँ ना, मेरी वीडियो से संबंधित भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, हालांकि कभी कभी कोई भाई बहन देखिए एक तर्क रूपी प्रश्न न रखते हुए को तर्क रख देते हैं, यानी कि प्रश्न को कुछ ऐसा
आयाम देते हैं कि दूसरे मनुष्य को वो एक भ्रम की स्थिति में ले आते हैं या लाने का एक प्रयास करते हैं। देखिए, एक सभ्य दृष्टिकोण क्या होता है कि आप आदरपूर्वक एक प्रश्न रखो उत्तर जानने के लिए। कभी कभी कोई मनुष्य देखिए प्रश्न प्रश्न उत्तर जानने के लिए नहीं पूछता, केवल प्रश्न रखने के लिए ही प्रश्न रखता है। हमने एक वीडियो बनाई थी, पहली फेल 10वीं पास, कुछ पढ़े लिखे मूर्ख शब्द से बनाई थी। इन सभी स्थितियों पर देखिए हमने क्रमबद्ध तरीके से कुछ समझाने का प्रयास किया। देखिए मैं बार बार बीच बीच में कहता रहता, मेरी स्थिति भी देखिए आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही है, लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा के आशीर्वाद से, कहते हैं ना प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी, मेरे केवल शब्द आपको एक वीडियो में सुनाई दे रहे हैं। अन्यथा ये शब्द देखिए जितने भी हैं, ये परमात्मा जैसे जैसे मुझे प्रेरित करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, मैं उन शब्दों को एक मात्र दिशा देता हूँ। फिर भी देखिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमियां रहती हैं, तो कहीं समझाने में हमारी भी अपूर्णता रहती है। देखिए समझना एक बात है, समझाना परमात्मा की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। तो आज की चर्चा में हमने देखी कि जो आत्मा की अलग अलग स्थितियां मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया है। इन स्थितियों पर आप भी चिंतन करो, आप भी इनके गहरे अर्थ समझ में आपको आने लगेंगे, ताकि आपकी हमारी आत्मा पूर्ण रूप से अपनी मूल स्थिति में यानी कि ज्ञान स्वरूप में आ जाए। क्योंकि आत्मा जितने जितने मूल स्वरूप में लौट आती है, तो आत्मा का देखिए संसार से कोई लेना देना ही नहीं। आत्मा का परमात्मा से एक सजातीय संबंध है, और आत्मा को ही कहते हैं ना सुख पाने की उसमें प्रवृत्ति होती है, और दुख से हम निवृत्ति चाहते हैं। आप किसी कीड़े मकोड़े का भी रास्ता रोको, मक्खी को पकड़ने की कोशिश करो, सभी सुख चाहते हैं। कोई भी मनुष्य देखिए चाहे बुद्धि के स्तर पर एक निचली स्थिति में भी हो, लेकिन दुख कोई नहीं चाहता। ये आत्मा का स्वभाव है, यूं को कि आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। जैसे स्थूल शरीर विषय भोगों का ही परिणाम है, इसलिए स्थूल शरीर की कामति के देखिए विषय भोगों के प्रति एक आकर्षण को, झुकाव को, भोगने की प्रवृत्ति बनी रहती है। और हम जितना जितना अज्ञानता में होते हैं, तो उतना उतना हम प्रकृति में ही सुख ढूंढते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता है, और ज्ञान की स्थितियां मजबूत होने पे वो परोपकार के कार्य सकाम भाव से करता है, दान पुण्य करता है फल पाने के लिए। और जैसे जैसे ज्ञान की स्थितियां ऊंचे स्तर की हो जाती हैं, तो फिर वो परोपकार के कार्य तो करता है, लेकिन निष्काम भाव से। अब उसको फल पाने की इच्छा नहीं होती। इच्छा किसकी होती है? मोक्ष की, आनंद की, परमात्मा की। तो ये सभी स्थितियां क्रमशः आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं। इसलिए हम कुछ ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसे गंभीर विषय लेते हैं, ताकि उनका ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि ज्ञान की कड़ियाँ जितने जितनी आपको में कार्य शरीर में शुद्ध करते जाती हैं, यानी कि कार्य शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं। देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग स्थूल शरीर की स्थिति है, मन उसमें जुड़ जाता है। तो जब हम श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग पर एक मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, इसके लिए मैं अक्सर बार बार कहता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में आप चिंतन करो, मनन करो, तो आपके हमारी स्थिति में सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि पवित्र होने लगते हैं। और ये स्थितियां निरंतर जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, तो आपके हमारे कार्य शरीर में फिर शुभ संस्कार बनने लगते हैं। जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं, और कमजोर होते होते वो समाप्ति की ओर दग्ध बीज की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब बीज जल जाता है, तो उसमें कोई अंकुरण होने की मन बुद्धि के स्तर पर संभावना ही नहीं होती। अन्यथा ये जो कार्य शरीर में आपके हमारे भीतर जो बुरे संस्कार होते हैं, ये समय समय पे कुछ भारी परिस्थितियों से, या कभी कभी ये अपने आप ही देखिए ये मन बुद्धि के स्तर पर फुरने जगाते हैं। और ये उठे हुए फुरने जितने अधिक वेग से आते हैं, अब जैसे कोई तूफानी वेग है, अब तूफान कितने वेग से आता है, वो थोड़ी ही देर में तबाही कर जाते हैं। अब जिनके बुरे संस्कार बने होते हैं, ये बलात्कार की स्थितियां हैं, हत्या की स्थितियां, फिर स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए स्थूल शरीर तो जड़ है, उसको जैसे जैसे मन बुद्धि दिशा निर्देश देते हैं, वो तो अपना कार्य कर जाते हैं।
और फिर परिणाम किसको भुगतना होता है? आपके हमारी ये जो 80 लाख प्रकार की निंदनीय जोनि है, तामसी जोनि है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो पुनः आपको हमें तभी मिलेगी जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म कम से कम 50-51% रहेंगे। यदि पुण्य कर्म कम रह गए, पाप कर्म बढ़ गए, तो फिर ये नीचे की जो पशु पक्षी की जोनियां हैं, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, यानी कि ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, फिर प्रकृति आपको में उन सभी स्थितियों में जन्म लेने को बाध्य कर दे। इन सभी स्थितियों पर आप विचार करो और अपने मिले हुए जीवन में ये जो हम मनुष्य जोनि में हैं, इस मिले हुए जीवन के महत्व को समझें, ताकि हम तर्कपूर्वक ज्ञान की स्थितियों से अपने आप को अवगत कराएं, रात को जल्दी सोने लगें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगें, ताकि दिन में ये जो रजोगुण की विषय भोगों की स्थितियां होती हैं, ये एक मर्यादा में रहे, ताकि मनुष्य तमोगुण में गिरने ना पाए। क्योंकि तमोगुण की स्थितियां, पाप कर्मों की स्थितियां, निषेध कर्मों की स्थितियां ही आपके हमारे पतन का कारण बनती हैं। तो आपकी हमारी भी जीवन में शुभ स्थितियां बनने लगें, यानी शुभ स्थितियां, ज्ञानमय स्थितियां बनते बनते आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल होने लगे, सार्थक स्थिति में पहुंचने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों का फिर भी वीडियो संबंधित कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो, हालांकि अब हमने देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की वीडियो बनाना आरंभ किया है, जिसमें 2-2.5 मिनट में हम कुछ आपके द्वारा रखे गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझें, अपने मिले हुए जीवन में यथासंभव सुधार करें, सात्विक स्थिति मजबूत करें, ताकि आध्यात्मिक उन्नति की ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है, योग की स्थितियाँ, ये आपके हमारे जीवन में बनने लगें, ताकि हमारा आपका मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।